हे गाइस, वेलकम बैक टू वेब कोडिंग यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखने वाले हैं जिसका नाम है कैलेंडर। ठीक है, इस प्रॉब्लम को खोलने के लिए ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, इसे ओपन कर लेना। ठीक है, ये ऐसे कोड फोर्सेस की प्रॉब्लम है, तो N 2000 रेटेड प्रॉब्लम है ये। ठीक है, तो मतलब काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। ठीक है, इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। बर ऑयल गैस डायमंड बैंक हैज़ ब्रांचेज इन एन सिटीज़। ठीक है, ये कोई बैंक है, इसकी ब्रांचेज एन सिटीज़ में है। एंड एट दैट एन इज एन इवन नंबर। ठीक है, एन हमेशा एक इवन नंबर ही होगा आपको जो मिलेगा इनपुट में। ठीक है, द बैंक मैनेजमेंट वांट्स टू पब्लिश अ कैलेंडर with the names of all those cities written in two columns. The calendar should consist of exactly n by 2 lines of strictly equal length. अब इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना। The bank management wants to publish a calendar with the names of all those cities written in two columns. ठीक है, the calendar should consist of exactly n by 2 lines of strictly equal length. ये मैं मिस कर गया था इसे पढ़ना, इसलिए मेरा रॉन्ग आंसर आ गया। काफ़ी सारी बार मैंने सबमिट करा, रॉन्ग आंसर आ गया। जब मैंने इसको देखा स्ट्रिक्टली इक्वल लेंथ, तो मैं प्रॉब्लम को अच्छे से समझा। ठीक है, तो आपको क्या है, द कैलेंडर शुड कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली n by 2 लाइन्स ऑफ स्ट्रिक्टली इक्वल लेंथ। ठीक है, ईच of which contains exactly two names and exactly one separator character between them. ठीक है, अभी देखते हैं क्या कह रहा है ये। The number of every city, the name of every city should be used in the calendar exactly once. ठीक है, एक बार आप एक ही नेम को exactly one time you can use it. ठीक है, for historical reasons the symbol D is used for separator in the words in the calendar. ठीक है, तो बेसिकली आपको n names दे रखे होंगे cities के, आपको n by 2 लाइन्स प्रिंट करनी होंगी। ठीक है, और वो इक्वल लेंथ की लाइन्स होनी चाहिए। ठीक है, और दो नेम्स के, वो लाइन किससे बनी होनी चाहिए, कोई भी एक लाइन में दो सिटी के नेम होंगे और बीच में एक सेपरेटर कैरेक्टर होगा जो कि होगा डी। ठीक है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो देखते हैं। बरॉयल गैस डायमंड जो ये बैंक है, मैनेजमेंट वांट्स टू शो दैट ऑल इट्स ब्रांचेस आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू इट, दैट्स व्हाई दे ऑर्डर, यहाँ पे द लिखा हुआ है, दे ऑर्डर द ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस इन द कैलेंडर शुड बी फॉलोइंग इफ वी ग्लू। ठीक है, concatenate all the n by 2 calendar lines from top to bottom to make a single line, then the lexicographical minimum is line is obtained. ठीक है, इस क्वेश्चन को खुद भी एक बार पढ़ना। बेसिकली ये वाला पैराग्राफ क्या कह रहा है कि आपने सारी n by 2 लाइन्स देखनी क्या है, तो जितनी भी n by 2 लाइन्स है ना, आपको कुछ ऐसी पॉसिबल अरेंजमेंट में आपको ऐसे प्रिंट करना है कि जितनी भी सारी लाइंस हैं उनको हम कंकैटिनेट कर दें एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जांपल, ये एक आपके पास एक लाइन हो जाएगी जिसमें बर्टाउन एंड बरविल ये दो सिटीज़ हैं और बीच में एक सेपरेटर कैरेक्टर है। एंड न्यू बरविल एंड बेरा आर टू सिटीज़ जिसके जिसके बीच में जिसके बीच में सेपरेटर कैरेक्टर है। ठीक है, तो आपको इस तरह से अरेंजमेंट करना है कि जब हम इन दोनों लाइंस को कंकैटिनेट करें, मतलब जितनी भी लाइंस हैं हमारे कैलेंडर में n by 2 लाइंस को कंकैटिनेट इस तरह से कर दें तो मिनिमम पॉसिबल लाइन बने। ठीक है, लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट लाइन हमें ऑब्टेन हो। ठीक है, आपको ऐसे अरेंज करना है। ठीक है, तो देखते हैं। आपको अगर इतना ये डिस्क्रिप्शन समझ नहीं आई, काफ़ी कॉम्प्लेक्स डिस्क्रिप्शन थी, आप खुद भी पढ़ो, उसके बाद इसको दोबारा रिपीट करके पढ़ो, आपको पूरी प्रॉब्लम समझ आ जाएगी। ठीक है, तो एक बार देखते हैं इसने करा क्या है। तो 4 सिटीज़ हैं। ठीक है, n इज़ ऑलवेज एन इवन नंबर है ना, 4 सिटीज़ हैं। d ये पहला, दूसरी सिटी, ये तीसरी सिटी का नाम और चौथी सिटी का नाम और सेपरेटर कैरेक्टर। ठीक है, तो आपको n by 2 लाइन्स प्रिंट करनी है जिसमें इसने a डॉट बी एंड c डॉट एच जी कर दिया। ठीक है, ये ए डॉट सी भी कर सकता था पर इसने ए डॉट बी करा, क्योंकि जब ए डॉट बी और सी डॉट एच जी को हम कंकैटिनेट कर देते हैं जिससे हमें स्ट्रिंग बनती है ए डॉट बी सी डॉट एच जी, ये हमारी मिनिमल मतलब लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट लाइन बनती है। ठीक है, जब हम इन सभी जितनी भी यहाँ पे स्ट्रिंग्स आएंगी उनको हम n by 2 जितनी भी हमारी स्ट्रिंग्स आएंगी इनको जब हम कंकैटिनेट कर देंगे तो मिनिमम लेंथ बनेगी, मिनिमम लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट बनेगी। ठीक है, और एक बात और, ये सबकी इक्वल लेंथ होनी चाहिए, इक्वल लेंथ सबकी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, लेंथ सबकी इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे 4 है ना, वैसे ही सबकी 4 लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम है, हमें ये सब प्रिंट करना है कि वो हर एक पेज पे कैलेंडर के किस तरह से हम किसी भी दो सिटीज़ को अरेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को अगर आपको कोई हिंट चाहिए तो हिंट के तौर पे मैं दे देता हूँ कि इसमें काफ़ी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ होंगे। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू भी यूज़ होगी है ना,
हैज सेट बी, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सॉल्यूशन, ऑन योर अप्रोच, ठीक है, हर किसी की अलग अलग अप्रोच होती है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में जैसे कि आप देख सकते हैं कि एन हमारा 10⁴ तक है, ठीक है, 10⁴ तक है, तो हम एन स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एन स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम आराम से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब आप खुद ट्राई करने की कोशिश करो। उसके बाद अब हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको हम कोड कैसे करेंगे, ठीक है, हमें करना क्या है बेसिकली, ठीक है। तो एक बार से समझते हैं। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो, मेरी अप्रोच क्या थी, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान कर दे, सबसे पहले देखो, हर लाइन की लेंथ इक्वल है ना, जो भी हमारी लाइंस हैं इनकी, जैसे यहाँ पे 4 लेंथ की बन रही है लाइंस, है ना, ये 4 लेंथ की बन रही है। अब अगर हमें ये ऑप्टिमल लेंथ पता चल जाए, ठीक है, जिससे ये हो रहा है, ठीक है, अगर ये हमें ऑप्टिमल लेंथ पता चल जाए जिससे ये सब बन रहा है, जिससे मतलब जो ये ऑप्टिमल लेंथ बनाएगा, ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं। जैसे हम देखो, हर लाइन में हमें बेसिकली ओवरऑल आइडिया क्या है, दिमाग में आता क्या है, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि हमारे पास एन सिटीज़ हैं, है ना, हमें इन्हें n/2 लाइंस में डिवाइड करना है ना, तो मतलब एक लाइन में हमें 2 सिटीज़ चूज करनी है, कोई भी 2 सिटीज़, ठीक है। अब 2 सिटीज़ चूज करने का क्या मतलब है कि पहली बात, वो दोनों सिटीज़ की लेंथ ऑप्टिमल लेंथ जितनी होनी चाहिए। ऑप्टिमल लेंथ का क्या मतलब है कि ऑप्टिमल लेंथ कोई ऐसी लेंथ जो सारी सिटीज़ मिलके उतनी लेंथ ऐड होके, जैसे यहाँ पे ऑप्टिमल लेंथ 4 है ना, ऑप्टिमल लेंथ 4 है ना, क्योंकि सबकी सब लाइंस की लेंथ 4 होगी यहाँ पे, तो वो हमारी ऑप्टिमल लेंथ है कि अब एक लाइन में 2 सिटीज़ होंगी, ठीक है, 2 सिटीज़ के नाम होंगे, इसमें दोनों सिटीज़ को ऐड करके ऑप्टिमल लेंथ जितना बनना चाहिए, है ना, दोनों सिटीज प्लस जो हमारे पास सेपरेटिंग करेक्टर है, इन दोनों को मिला के ऑप्टिमल लेंथ बननी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि वो लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट होनी चाहिए, लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारी 2 कंडीशन है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें यार ऑप्टिमल लेंथ पता होनी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर हमें ऑप्टिमल लेंथ पता चल गई, अभी देखो, अभी हमारे पास क्या ऑप्शन है, समझ लो आप पहली लाइन पर देख रहे हो, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे तो सेपरेटर कैरेक्टर आएगा, ये एक पोजीशन तो सेपरेटर कैरेक्टर ले जाएगा। पहली आपको पहली लाइन चूज करनी होगी और दूसरी लाइन चूज करनी होगी, तो आप कैसे चूज करोगे? अगर आपको इसकी ऑप्टिमल लेंथ पता है तो आप पहली लाइन चूज करने के बाद ही अपना जो सर्च स्पेस है, वो सिर्फ जो बची हुई लेंथ हमें निकालनी है ना, ऑप्टिमल लेंथ लेट्स से 4 है ना, और आपने ए डॉट बी था, है ना, यहाँ पे क्या था, ए डॉट बी था, है ना। तो अब देखो हमारे पास क्या है, ए बी सी और एच जी, ठीक है, और आपने निकालनी है ऑप्टिमल लेंथ आपकी 4 है, तो आपने पहली लाइन में आपके पास कितने स्पॉट्स हो गए, 4 स्पॉट्स हो गए, ठीक है, 4 स्पॉट्स हो गए, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 स्पॉट्स हो गए, ठीक है, 4 स्पॉट्स हो गए। अब देखो आपने क्या करा, 4 है कि 5 है, हाँ 4 है, ठीक है, आपने क्या करा, ए सबसे छोटा था, आपने रख दिया यहाँ पे, ठीक है, आपने ए रख दिया और इसने 2 घेर लिया, ठीक है। अब आपको पता है एक एक स्ट्रिंग जब हमारी एक सिटी का नाम हो जाता है उसके बाद सेपरेटर कैरेक्टर लगता है, यहाँ पे वो डॉट है ना, तो यहाँ पे डॉट लग जाएगा सेपरेटर कैरेक्टर। अब बचा क्या, एक, ठीक है, और देखो टोटल आपके पास 4 स्ट्रिंग्स थी, इसको यूज करने के बाद आपकी 3 स्ट्रिंग्स बची, और एक लेंथ की तो आपके पास 2 स्ट्रिंग्स ही बची, तो आपके पास जो सर्च स्पेस है वो कितना रिड्यूस हो गया, आपके पास सर्च स्पेस रिड्यूस हो गया टू ऑल द स्ट्रिंग्स जो आपकी एक लेंथ की बची है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इन दोनों में से जो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर है आपने वो रख दिया है, ठीक है। अब ऐसे ही आपके पास आपको हर n/2 लाइंस के लिए करते चलना है, ठीक है, ऐसे आपको हर n/2 लाइंस के लिए करते चले जाना है, ठीक है। पर हमें ये सब समझाने का मेरा ये मकसद है कि हमें ऑप्टिमल लेंथ की इंपॉर्टेंस समझ आए कि ऑप्टिमल लेंथ हमें निकालना जरूरी क्यों है, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑप्टिमल लेंथ निकालेंगे कैसे। देखो सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि जितनी भी हमें सिटीज के नाम दे रखे हैं, है ना, जितनी भी हमें सिटीज के नाम दे रखे हैं वो कितनी लेंथ बना रही हैं, ठीक है। मतलब कि ए 2 लेंथ बना रहा है, बी एक लेंथ बना रहा है, सी एक लेंथ और ये 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2+1+1+2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो जितना भी है ना, जितने भी हमारे पास हम यूज कर सकते हैं, जितनी भी पॉसिबल वेज हैं, हम यहाँ पे सम की तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं कि वो सम होगा हमारा, ठीक है, कि सम ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स, लेंथ ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो ये हमारा सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स है, ठीक है। अब हमें इस सारी स्ट्रिंग्स को कितनी स्ट्रिंग्स में डिवाइड करना है, n/2 स्ट्रिंग्स में हमें डिवाइड करना है, ठीक है। इन सभी स्ट्रिंग्स को हमें n/2 लाइंस बनानी है, 4 हमारे पास n है तो 4 n है तो 2 लाइंस बना रही है, और हमें दे भी रखा है कि आंसर हमेशा पॉसिबल होगा, ठीक है। इट इज गारंटीड दैट द कैलेंडर इज पॉसिबल टू बी कंस्ट्रक्टेड एंड ऑल द नेम्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है, तो आपको n/2 लाइंस बनानी है, सम आपका सारी लेंथ का वो हो गया, n/2 लाइंस बनानी है, प्लस
ये तो आपका हो गया कि आपने कोई भी दो लिए, हम जैसे हमने क्या करा, हमने हमारे पास 6 टोटल थे, तो हमने उसे हमें कितने में डिवाइड करना था, हमें 2 लेंथ में 6 को डिवाइड करना था, तो 3 हमारा आ गया कि तीन तीन लेंथ की होगी। अगर आप जैसे तीन तीन लेंथ की एक होगी, तीन लेंथ की दूसरी होगी, ठीक है। अगर आप 2 में डिवाइड करते हो 4 स्ट्रिंग्स को, ठीक है, ठीक है। तो पर अब हमें देखो हर स्ट्रिंग में एक सेपरेटर कैरेक्टर भी डालना है, तो यहाँ पे हम +1 कर देंगे, तो ये एक्चुअली 4 हो जाएगा, ये एक्चुअली 4 हो जाएगा, ठीक है, एक्चुअली 4 हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला है ना, ये हमारा ऑप्टिमल लेंथ दे देगा हमें, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमें ऑप्टिमल लेंथ दे देगा। इसके बाद हम डेटा स्ट्रक्चर्स में खेलने लग जाएंगे। हमें एक बार ऑप्टिमल लेंथ पता चल गई, उसके बाद हमें काम क्या क्या करने बचे हैं, काम देखते हैं एक बार क्या क्या करने के लिए बचे हैं। देखो, सबसे पहला क्या काम क्या है हमारा, सबसे पहला काम क्या है, लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट निकालो, ठीक है। देखो कोई भी हमारी स्ट्रिंग होगी, उसमें एक तो स्ट्रिंग 1 होगी, बीच में एक सेपरेटर कैरेक्टर होगा, ठीक है, लेट से इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क बोल देते हैं। दूसरी चीज़ क्या होगी, S2 होगी, ठीक है, स्ट्रिंग 2 होगी, ठीक है, स्ट्रिंग 2 होगी, ठीक है। अब हमें स्ट्रिंग 1 डिसाइड करना है क्या होगी। स्ट्रिंग 1 ऑफकोर्स जो सबसे लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट पड़ी होगी हमारे पूरे सेट ऑफ स्ट्रिंग्स में, वो हम ले लेंगे, ठीक है। तो हमने डिसाइड कर लिया कि स्ट्रिंग 1 क्या होगी, स्ट्रिंग 1 क्या होगी हमने डिसाइड कर लिया। देखो, स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग विच इज नॉट डन, ठीक है, जो भी डन नहीं है, जो हमने आंसर में भी इंक्लूड नहीं करी है अभी तक, ठीक है। तो स्ट्रिंग 1 हमने सेट कर ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास बची कितनी लेंथ, जो S2 की लेंथ है, जो S2 की बची है, ठीक है, ऑप्टिमल लेंथ माइनस S1 +1, है ना, ये हमारे पास बची, ये हमारे पास बची S2 की लेंथ। और इस जितनी भी इस लेंथ की स्ट्रिंग्स है ना, S2 क्या हो जाएगी, जितनी भी इस लेंथ की स्ट्रिंग्स है उनकी लेक्सियोग्राफिकली सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग हमारी S2 हो जाएगी। S2 क्या हो जाएगी हमारी, S2 क्या हो जाएगी, लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ ओरिजिनल, जो हमारी ओरिजिनल लेंथ थी, ऑप्टिमल लेंथ थी, माइनस जो हमारी S1 की लेंथ थी +1, ठीक है, S1 की लेंथ थी +1, ये हमारी S2 हो जाएगी, ये हमारी S2 हो जाएगी। उसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, S1, और उसके बाद देखो, इसके बाद एक और काम बचता है, इसके बाद एक और काम बचता है कि इसके बाद ये काम बचता है कि हो सकता है कि जो हमारा सेपरेटर कैरेक्टर है वो या तो ASCII वैल्यूज में स्मॉल, जैसे 97 टू ऐसे होता है ना, A97 पे होता है और Z कहीं पर होता है, लेट से Z हमारा है ना, Z हमारा किसी समझ लो एक्स एक्स ASCII कोड होता है Z का, स्मॉल Z का, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि हमारा सेपरेटर कैरेक्टर इससे पहले आ रहा हो या इससे बाद में आ रहा हो, है ना। तो ऑफ कोर्स हमें उस हिसाब से हमें सेट करना पड़ेगा, या तो हम S1 प्लस सेपरेटर कैरेक्टर लेंगे प्लस S2 लेंगे, या तो हम S2 प्लस सेपरेटर कैरेक्टर प्लस S1 लेंगे, ठीक है। इससे कहने का मेरा क्या मतलब है कि लेट्स से हमारा जो लेट्स से कोई हमारा ऐसा सेपरेटर कैरेक्टर है जिसकी ASCII वैल्यू ग्रेटर देन स्मॉल z, ठीक है, ग्रेटर देन स्मॉल z है। लेट्स से मेरे को पता नहीं एक्सक्लेमेशन मार्क की ASCII वैल्यू क्या होती है, पर लेट्स से एक्सक्लेमेशन मार्क की ASCII वैल्यू ग्रेटर देन स्मॉल z है, ASCII वैल्यू ऑफ ग्रेटर देन स्मॉल z है, ठीक है। तो ग्रेटर देन स्मॉल z है, तो हम क्या करेंगे, देखो, और हमारे पास स्ट्रिंग्स क्या है दोस्त, जो S1 और S2 हमारी आई है, लेट्स से हमारा AA एंड A है, ठीक है, S1 हमारा AA और S2 हमारा A है। तो आप मेरे को खुद बताओ कि क्या AA एक्सक्लेमेशन मार्क A हमें फ़ायदा दिलवाएगी। लेट्स से हमारी S2 ये है और S1 ये है, ठीक है, तो और ये हमारा सेपरेटर कैरेक्टर है, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ कि क्या AA एक्सक्लेमेशन जो हमारी S2 एस एक्सक्लेमेशन मार्क और S2 हमारी स्मॉलेस्ट बना रही है लेक्सियोग्राफिकली, या फिर A एक्सक्लेमेशन मार्क ये बना रही है, ठीक है। देखो, A से A कंपेयर होगा, ठीक है, ये बोलेगा कि हाँ A इक्वल है तो आगे बढ़ो। इससे ये कंपेयर होगा ना, तो Z का हमने क्या बोला था कि जो Z नहीं, सॉरी, जो एक्सक्लेमेशन मार्क था इसका हमने बोला था इसका वैल्यू Z से ग्रेटर देन होगी, ठीक है। तो इससे क्या मतलब होगा कि ये जब इन दोनों के साथ कंपेयर होगा तो ये वाली बड़ी हो जाएगी, ये वाली स्ट्रिंग बड़ी हो जाएगी, जबकि हमारा S1 ये है, जबकि हमारा S1 ये है, ठीक है। जबकि हमारा ए की एस का वैल्यू ए से छोटी, ए इज लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर देन ए, पर फिर भी ए पहले आएगा, ए बाद में आएगा, ठीक है, और बीच में एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। तो ऐसे केस को हैंडल करने के लिए हम ये दोनों स्ट्रिंग्स को जनरेट कर देंगे। इन दोनों स्ट्रिंग्स को जनरेट करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली जो भी शॉर्टेस्ट होगी उसको हम आंसर में प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल आइडिया होगा, ठीक है। अब हम पूरा कोड देखते हैं, इसका ये कोड क्या होगा इसका, ठीक है। और मैंने बता ही दिया है कि S1 कैसे ले रहे हैं, S2 कैसे ले रहे हैं, कोड को भी उसमें ट्रांसलेट करना है, बस अब तो ट्रांसलेशन का ही काम बचा है, ठीक है। तो देखते हैं एक बार कोड क्या है और कोड पे डिस्कस करते हैं कि वो कैसे हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी। तो ये इसका कोड है, ठीक है, देखते हैं इसको क्या हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो इन एन हमने इनपुट करवा लिया, ठीक है। उसके बाद ये तो ऐसे ही बनाया था अरे, ठीक है, इसका कुछ मतलब नहीं है, ठीक है।
प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे, प्रायोरिटी क्यू में हम सारी स्ट्रिंग्स को डाल देंगे। देखो जावा में इनिशियली प्रायोरिटी क्यू की मिन टाइप प्रायोरिटी क्यू बनती है, सबसे लेक्सिकोग्राफिकली सबसे शॉर्टेस्ट होगी वो ऊपर आ जाएगी, है ना। तो हम प्रायोरिटी क्यू लेंगे और ऑल नाम की प्रायोरिटी क्यू, इसमें सारी स्ट्रिंग्स होंगी, हमें जो भी इनपुट में मिल रही हैं एन स्ट्रिंग्स, ठीक है। फिर एक हैश सेट बना रहे हैं स्ट्रिंग जिसका नाम होगा डन, ठीक है। जो जो स्ट्रिंग हम डालते रहेंगे ना अपने आंसर में उसको हम डन में डालते रहेंगे, ठीक है, उसको हम डन में डालते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद एक हैश मैप बना रहे हैं इंटीजर कॉमा प्रायोरिटी क्यू, जिसमें क्या पड़ा होगा कि इंटीजर क्या रिप्रेजेंट करता है कि इस लेंथ की के कॉरेस्पॉन्डिंगली इतनी स्ट्रिंग्स पड़ी हुई हैं हमारे पास, और ये एज अ प्रायोरिटी क्यू में पड़ा होगा, मतलब इस बेसिकली इस लेंथ की। देखो हम क्या कर रहे थे, S1 के कॉरेस्पॉन्डिंगली S2 निकाल रहे थे ना, और S2 क्या निकाल रहे थे हम, OL जो हमारी ऑप्टिमल लेंथ माइनस SI, जो हमारी जो ये वाला फॉर्मूला हमने लिखा है इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हम इसके इसके लिए निकाल रहे थे, जो हमारी S2 है ना, S2 के लिए निकाल रहे थे, है ना। तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हम जब हमारा S1 निकल जाएगा तो हम उस लेंथ जो हमारी ऑप्टिमल लेंथ माइनस S1 + 1 जो हमारा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंगली जो लेंथ जो सबसे स्मॉलेस्ट होगी ना, जो भी लेक्सियोग्राफिकली सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होगी वो हम सीधा यहाँ से पिक कर लेंगे, ठीक है। इसका नाम है हैश मैप, ठीक है, HM, ठीक है। तो इसलिए मैंने प्रायोरिटी क्यू रखी है क्योंकि ये अपने आप ही ऊपर आके सॉर्टेड हो जाएगा, है ना, सीधा स्मॉलेस्ट लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो इंट सम इज इक्वल टू 0 कर दिया मैंने, ठीक है। सम क्यों लिया मैंने, सम बेसिकली सारी स्ट्रिंग्स की लेंथ का सम होगा, स्टोर करेगा, जो हमें ऑप्टिमल लेंथ कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे वेरिएबल्स जो हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब ये लूप है इनपुट के लिए, ठीक है, ये इनपुट है ना, इनपुट लेने के लिए, ठीक है। इनपुट लेने के लिए क्या है ये, फॉर आई इज इक्वल टू 0 से n-1 तक चल रहा है ना। और एम्प्टी प्रायोरिटी क्यूब बना रहा है ये, ठीक है, एम्प्टी प्रायोरिटी क्यूब बना रहा है, ठीक है। और स्ट्रिंग str इज इक्वल टू str डॉट नेक्स्ट, str में स्ट्रिंग इनपुट करवाएंगे और सम में प्लस इक्वल टू str डॉट लेंथ कर देंगे, ठीक है। सम में प्लस इक्वल टू str डॉट लेंथ कर दी, ठीक है। अब अगर हैश मैप डॉट कंटेन्स नहीं है, अगर हैश मैप डॉट str डॉट लेंथ जो इस स्ट्रिंग की लेंथ है, इस स्ट्रिंग की लेंथ है, उस लेंथ की नहीं है हमारे हैश मैप में, तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसको हम एक एम्प्टी प्रायोरिटी क्यू से वो कर देंगे रिप्रेजेंट, मतलब उस जो हमारी जो ये वाली की हो जाएगी str डॉट लेंथ हमारी नई की हो जाएगी, ठीक है। और वैल्यू में क्या प्रायोरिटी क्यू पड़ी है तो एक एम्प्टी प्रायोरिटी क्यू डाल देंगे, ठीक है। और फिर ऑफ कोर्स अगर उसके पास ऑलरेडी इस नाम की होगी, ठीक है, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ की होगी तो ये वाला चलेगा नहीं, ठीक है, इस वाली ये वाली स्टेटमेंट चलेगी नहीं, ठीक है। पर अगर नहीं होगी उसके पास वो वाली पर्टिकुलर लेंथ की कोई भी ऐसी स्ट्रिंग, बेसिकली यहाँ पे उस पर्टिकुलर लेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंगली एक एम्प्टी प्रायोरिटी क्यू बन जाएगी, ठीक है। और हैश मैप हम क्या करेंगे, हैश मैप डॉट गेट करेंगे str डॉट लेंथ और उसमें ऐड कर देंगे स्ट्रिंग, जो ये वाली स्ट्रिंग है, ठीक है, उसमें हम ऐड कर देंगे और ऑल डॉट ऐड str कर देंगे, सारी स्ट्रिंग्स डॉट ऐड str, ठीक है। तो ऑल में तो क्या था, सारी जो S1, ये बेसिकली S1 कैलकुलेट करने के लिए काम आएगा और ये S2 कैलकुलेट करने के लिए काम आएगा। डन किस लिए काम आएगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल ऑल के ऊपर कोई ऐसी स्ट्रिंग आ जाती है जो ऑलरेडी S2 के नाम पर डल गई है तो उसको हम इग्नोर कर देंगे, तो डन इसके काम आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ओरिजिनल लेंथ कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। ओरिजिनल लेंथ का फॉर्मूला क्या था, सम बाय n/2 + 1, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनली ऑप्टिमल लेंथ का फॉर्मूला था, ठीक है। ऑप्टिमल लेंथ हमारी इतनी होगी, ठीक है। और जो हमारा सेपरेटर करेक्टर था वो हमने इनपुट ले लिया, ठीक है, सेप में वो पड़ा होगा, ठीक है। अब देखते हैं आंसर, ठीक है। हम एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आंसर बनाएंगे और लास्ट में इसी एरे लिस्ट को हम सॉर्ट करके प्रिंट कर देंगे। सॉर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए कुछ, है ना। जब हम जो जैसे वो वाला केस था A वाला और A वाला, तो इसलिए हम इसके लिए हम लास्ट में सॉर्ट भी कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं। तो एरे लिस्ट ले रहे हैं ताकि हम सॉर्ट कर पाएँ आखिर में, और आंसर नाम की जो स्ट्रिंग टाइप की है, ठीक है। जब तक ऑल डॉट साइज, जब तक ऑल में सब लोग पड़े हैं, ठीक है, जब तक ऑल में लोग पड़े हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग टॉप से उठा लेंगे ऑल डॉट रिमूव, ठीक है। टॉप क्या हो जाएगा, ऑल डॉट रिमूव, ठीक है। तो समझ लो ये हमारी प्रायोरिटी क्यू है, समझ लो ऐसे लेट्स से वैसे प्रायोरिटी क्यू में पड़ा हुआ है डेटा सारा, है ना। तो समझ लो ये लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट थी पर ये ऑलरेडी डन में भी पड़ी थी, है ना। ये वाली जो ऊपर स्ट्रिंग पड़ी है ये ऑल वाला है और ये डन वाला है ना। ये एज एन S2 किसी में आ गई थी, किसी स्ट्रिंग में ऊपर ऑलरेडी आंसर में ऐड हो गई थी, इसके अंदर सेपरेटर कैरेक्टर, ठीक है। तो ये ऑलरेडी ऐड हो गई थी, तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे सबसे पहले तो। और अगर ये डन डॉट कंटेन स्टॉप है तो हम इसको कंटिन्यू कर देंगे तो इग्नोर हो जाएगा, अगला टॉप ही हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास सही वाला टॉप आ गया जो अभी तक डन में नहीं मौजूद, ठीक है, हमारे पास सही वाला टॉप आ गया। तो
तो हम डन में ऐड कर देंगे इसे, ठीक है, हम इसे डन में ऐड कर देंगे, इसे डन में लेट्स से इसको 1 2 3 ऐसे मैं नेम कर देता हूँ, 1 2 3 4, और ये लेट्स से 5 इसका नाम था, ठीक है। तो 5 ऊपर थी, 5 लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट थी, पर वो डन में ऑलरेडी प्रेजेंट थी, क्योंकि ऑफ कोर्स डन में 2 प्रेजेंट होगी, लेट्स से 6 भी प्रेजेंट होगी, तो यहाँ पे 6 होगी, ठीक है, क्योंकि एक बार स्ट्रिंग में हम 2 चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 ऑलरेडी थी, तो हमने उसे इग्नोर करके यहाँ पे गए, हमने 1 देखा, 1 डन में नहीं पड़ी, जो 1 स्ट्रिंग थी वो नहीं पड़ी, तो हम उसे डन में डाल देंगे, डन में हमने 1 को डाल दिया, डन में हमने 1 को डाल दिया, ठीक है। अब ये डन हो चुकी है, ठीक है। अब देखो, और ये यहाँ से रिमूव भी हो चुकी है, ठीक है। वी हैव फाउंड दी आइडियल्स फर्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है, हम जो करंट स्ट्रिंग है उसकी स्ट्रिंग हमारे पास पड़ी है टॉप में, ठीक है। अब हमें सेकंड टॉप की नेक्स्ट स्ट्रिंग ढूंढनी है ना, S1 हमने ढूंढ लिया, हमें S2 ढूंढना है, बेसिकली टॉप नेक्स्ट, ठीक है, टॉप का जो नेक्स्ट होगा, ठीक है। वाइल डन डॉट कंटेन्स हैश मैप, जब तक हमारा, अब देखो उस, अब हम हैश मैप का यूज़ लेंगे। हैश मैप क्या था, जो ये वाला हैश मैप था, जो बेसिकली ये था, जो S2 कैलकुलेट करने के काम आ रहा था, ठीक है। जब तक डन में वो वाली स्ट्रिंग पड़ी है, हैश मैप डॉट गेट जो पर्टिकुलर ये वाला इस साइज की स्ट्रिंग -1 डॉट पीक, जब तक हमारे पास ये पड़ी है, ठीक है, हम क्या करते रहेंगे, उस हैश मैप की प्रायोरिटी क्यू में से, हैश मैप की जो की के कॉरस्पॉन्डिंगली प्रायोरिटी क्यू पड़ी है, उसमें से हम रिमूव करते रहेंगे, ठीक है, उसमें से हम रिमूव करते रहेंगे, है ना। उसमें से हम जैसे यहाँ पे 2 साइज की समझ लो कुछ स्ट्रिंग पड़ी है, ए है ना, और बी है ना, और 3 साइज की पड़ी है, CD है ना, 3 साइज की A B C और XYZ ऐसे पड़ी है ना। तो लेट्स से हमारा ये ऑलरेडी डन हो चुका है ना, ये ऑलरेडी डन हो चुका है, हम S2 ढूंढ रहे हैं सेकंड लेंथ में से, है ना। ये हमारा ऑलरेडी डन हो चुका है, ये हमारा ऑलरेडी डन हो चुका है, पर ये अभी भी इस प्रायोरिटी क्यू में पड़ा है। तो जब तक डन डॉट कंटेन्स है ऐसा, जब तक इसके ऊपर ऊपर वाले पड़े हैं, लेट्स से ये भी पड़ा है और एक CC पड़ा है यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों डन में ऑलरेडी पड़े हैं, जब तक ऐसा केस है तो हम इसमें से इनको रिमूव करते रहेंगे, इस हैश मैप में से इनको रिमूव करते रहेंगे, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाएगा, हैश मैप डॉट टॉप पे क्या आ जाएगा, हैश मैप डॉट गेट, इसके जो टॉप पे पड़ा होगा, इसमें जो टॉप पे पड़ा होगा, जो आखिरी बंदा पड़ा होगा उसे हम रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। और टॉप नेक्स्ट हमारा S2 इससे डिफाइन हो जाएगा, S2 हमारा इससे डिफाइन हो जाएगा। बेसिकली दोबारा बताता हूँ, S1 तो हमने ऑल से ही उठा लिया, जब तक ऑल में कोई ऐसा बंदा डन ना हो, है ना, जो ऑलरेडी डन हो चुके हैं उनको हटाते रहो, जो जैसे कोई डन ऐसा मिलेगा जो डन नहीं हुआ, उसको हम ले लेंगे, S1 बन जाएगा हमारा वो, और डन में से डन में S1 को ऐड कर देंगे, जो भी वाला S1 है, ताकि वो कहीं आगे ना काम आगे आगे वो कंसिडर ना हो जाए, ठीक है, ओके। क्योंकि अभी हमने ऑल से रिमूव करा है, अभी हमने उसे हैश मैप वाले उससे नहीं, HM से रिमूव नहीं करा, ठीक है। तो ये काम हमारे S2 के लिए हैंडल होगा। S2 में हम तब तक, जब तक हमें हमें पता चल गया कि ऑप्टिमल लेंथ, जो इस ऑप्टिमल लेंथ माइनस टॉप डॉट लेंथ -1, ठीक है, बेसिकली ऑप्टिमल लेंथ माइनस S1 की जो लेंथ थी +1 वाला फॉर्मूला है, हमें इस लेंथ की स्ट्रिंग ढूंढनी है, S2 हमने इस लेंथ की ढूंढनी है। तो जब तक हैश मैप ऑफ दिस लेंथ दिस दिस लेंथ में ऐसी स्ट्रिंग्स पड़ी होंगी जो ऑलरेडी डन में प्रेजेंट है, हम उन्हें रिमूव करते रहेंगे, और जैसी कोई स्ट्रिंग मिलेगी जो डन में प्रेजेंट नहीं है, वो हमारा टॉप नेक्स्ट बन जाएगा, ठीक है, बेसिकली S2 बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा S1 तो यहाँ पे बन गया, S1 यहाँ पे बन गया, और S2 यहाँ पे बन गया, ठीक है, और डन में ऐड कर देंगे टॉप एंड, ठीक है। अब सिंपली क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग्स S1 और S2 बनाएंगे, ठीक है। बेसिकली S1 S2 यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि जो 2 परम्यूटेशंस बनाई थी हमने स्ट्रिंग की, है ना, जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा था, जहाँ पे हमने यहाँ पे डिस्कस करा था कि जो ये वाली बात थी, ए और ए वाली बात थी, है ना, तो हम ये बना रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये 2 स्ट्रिंग्स बनाएंगे, और इसमें जो छोटा होगा उसको हम रख देंगे, ठीक है। बेसिकली हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या ये टॉप पहले आएगा, क्या जो हमने 2 स्ट्रिंग्स सिलेक्ट करी थी S1 और S2, इसमें ए और ए पड़ा था, क्या ए पहले आएगा या ए पहले आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस सेपरेशन साइन, ठीक है। तो क्या पहले आएगा, तो S1 हम ऐसे S1 S2 बना रहे हैं, और टॉप प्लस प्लस टॉप प्लस टॉप एंड टॉप एन प्लस सेपरेटर करेक्टर प्लस टॉप, ठीक है, ये 2 हमारी स्ट्रिंग्स बनेगी। इफ अगर समझ लो हमारा S1 छोटा है लेक्सियोग्राफिकली S2 से, तो हम आंसर में S1 को ऐड कर देंगे, वरना हम आंसर में S2 को ऐड कर देंगे, फिर लास्ट में सिंपली हम सॉर्ट कर देंगे आंसर को, है ना, आंसर वाला जो स्ट्रिंग वाला एरे था, और सिंपली हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। फॉर ईच लूप लगा के मैंने सबको प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या क्या इंश्योर करता है, पहली बात सेम लेंथ की बनेंगी, दूसरी बात वो लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट होंगी अगर उन्हें आप एक लाइन में कंकैटिनेट कर दो, ठीक है। तो
ये हमारा इसका पूरा कोड था, ठीक है, और ये एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको भी रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली कोड था, इसे मिटा देता हूँ मैं, आप देख सकते हैं, ये हमारा कोड था। अगर आपको ये एज अ टेक्स्ट फॉर्म में चाहिए तो आप जो हमारा वेब कोडिंग का पोर्टल है उस पर आप जाके देख सकते हैं, और उसमें आप सॉल्यूशन को व्यू कर लीजिए, आपको ये सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाए, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन था। इस सॉल्यूशन को अब आप कोडफू से सबमिट करो एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉब्लम समझ आई होगी एंड आपको एक्सप्लेनेशन भी क्लियर हुई होगी, ठीक है। टिल द नेक्स्ट वीडियो ड्रॉप्स, कीप वॉचिंग वेब कोडिंग।